रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल सजाहुम अजमाइन। मेरे मालिक लाखों करोड़ों दरूद सलाम। पहली नज़र खाना कबाब पे पड़ते ही अपनी अपनी तीन जो दुआएं हैं वो अपनी ज़ुबान पे रखिएगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तेरा सफ़र को मजलिस इसलिए हो रही है कि रजब के बगैर मैं नहीं समेट सकती ना, वो यहाँ है नहीं, होएगा इंशाल्लाह अगले साल 14 को करवाएगा, खुद समेटेगा। मैं अल्लाह के सामने ये कन्फेस करता हूँ कि जहाँ पर मैं गलत हूँ, जहाँ पे मैं गुनाहगार हूँ, मेरा मालिक मुझे सज़ा दे जो मेरी बनती है। जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ ये दुनियादारी बिला वजह मुझे ले गई, मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए, मेरा मुल्क मुझसे दूर हो गया, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए, मेरा मालिक एक एक का हिसाब मैं अपने अल्लाह पे छोड़। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रजब माशाल्लाह से फिर से उम्रा करने के लिए गया और आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी, और आज मैं उसकी एक ऐसी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि उसने मक्का मदीना में वहाँ पर खड़े होकर ये चीज़ बोली कि अल्लाह पाक नियतों के हाल बेहतर जानता है, और बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह पाक नियतों के हाल बेहतर जानता है, और जो भी इंसान गलत करता है उसको उसके गलत किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। देर सवेर सही मगर सज़ा ज़रूर मिलती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर लेंगे और हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और ना ही कोई हो सकता है, तो ये महज उनकी गलत फहमी है। तो सबसे पहले तो आप लोग सुने कि रजब ने क्या बोला। मुझे लगता है कि वो बेचारा बिला वजह में, वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान फेमस हो जाता है तो दुनिया की हसद, दुनिया की नफरत उस बंदे को ले डूबती है, और मुझे जो लगता है कि यही है, इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। कभी कुछ उसके ऊपर इल्ज़ाम, कभी कुछ उसके ऊपर इल्ज़ाम। और उनकी वालदा जो बेचारी अपने बेटे के साथ रहने के लिए किस तरीके से रोती तड़पती हुई तकलीफ़ में नज़र आती है, और यकीन करें कि इतना दिल दुखता है, क्योंकि हम भी औलाद वाले हैं, मैं भी बेटे वाली हूँ, मेरा भी एक ही एक बेटा है। मुझे पता है कि बेटे की जुदाई और बेटे की तकलीफ़ क्या होती है। थोड़ी देर के लिए अगर बेटा नज़रों से दूर हो जाता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और वो माँ बेचारी जो दुनिया की हर चीज़ उसके पास नहीं है, तो बेटा नहीं है, और बेटे की मोहब्बत के लिए, बेटे के साथ के लिए कितना बेचारी रोती है, तड़पती है। अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे और उनके बेटे को जल्द से जल्द उन तक पहुँचाए और वो अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। चाहे कोई माँ बाप हो, चाहे कोई औलाद हो, अल्लाह पाक सबको एक दूसरे के साथ रखे, मेरी दिल से यही दुआ है। बहरहाल उनकी वालदा को देखकर बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखी होगी, नहीं भी देखी तो आए हम सब मिलकर देखते हैं, और उसके बाद आप लोग खुद ही फैसला कीजिएगा कि ऐसा किसी को करना चाहिए कि इतना भी कोई किसी से नफरत कर सकता है, कि इतनी भी कोई किसी से हसद कर सकता है, किसी की कामयाबी से इतना भी कोई जल सकता है, इतनी भी कोई तकलीफ़ में आ सकता है कि अगला बंदा इतना कामयाब हुआ तो क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं हुआ। जिसको अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो कहते हैं ना, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। इंसान के अगर बस में कुछ होता ना तो इंसान तो सामने वाले को नोच के खा जाता, मगर इज़्ज़त देने वाला अल्लाह पाक है, और अल्लाह के सिवा कोई और कुछ नहीं कर सकता। इंसान सिर्फ जलील ही कर सकता है, इंसान की फितरत है सिर्फ जलील करना, और इज़्ज़त अल्लाह देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप सुने पहले कि रजब क्या कह रहा है, और रजब की वालिदा बेचारी किस तरीके से रोती गिड़गिड़ाती हुई अपनी औलाद के लिए नज़र आ रही है। जी शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा उम्रा मेरे मालिक ने इसी ज़िंदगी में नसीब किया। चौथा उम्रा हमारा डन हो गया। अब जो मैंने आपसे कहा था कि एक ज़रूरी बात, मैक्सिमम 1 मिनट या 1.5 मिनट की ज़रूरी बात आपसे करके फिर मैं व्लॉग को पाकिस्तान भेज दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिल्कुल खाना काबा के सामने खड़े होकर मैं बात कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल था आज का व्लॉग करना। आज का व्लॉग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जिस मेंटालिटी से आज का व्लॉग स्टार्ट किया था, जिस सोच के साथ अपने बड़ों को अपनी लूप में लेके, अपने यारों दोस्तों को लूप में लेके जो आज व्लॉग स्टार्ट किया ना, मेरे लिए आसान नहीं था। एनीवेज, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होके अपने सारे फैसले अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ठीक है। और मैं अल्लाह के सामने ये कन्फेस करता हूँ कि जहाँ पर मैं गलत हूँ, जहाँ पे मैं गुनाहगार हूँ, मेरा मालिक मुझे सज़ा दे जो मेरी बनती है। लेकिन जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ ये दुनियादारी बिला वजह मुझे ले गई, मेरे घर वाले मुझसे दूर हो गए, मेरा मुल्क मुझसे दूर हो गया, मेरे लोग मुझसे दूर हो गए, ठीक है। मेरा मालिक एक एक का हिसाब मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ, क्योंकि जितने लोग अगेंस्ट हो गए हैं ना, अलग अलग शोबों के लड़के क्या, लड़कियाँ क्या, जितने लोग अगेंस्ट हो गए हैं, मैं सबके साथ फ़ाइट नहीं कर सकता। सबके साथ फ़ाइट करूँगा तो मैं काम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अपना मामला सारा का सारा खाना काबा के सामने खड़े होकर अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अल्लाह बेहतरीन हिसाब लेने वाला, ठीक है, और इंशाल्लाह बेहतरीन हिसाब लेगा। लोगों के लिए सोशल मीडिया, टिकटॉक, रील्स मजाक है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई यहाँ पर, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने घर से दूर हो गया, अपनी माँ से, अपने बाप से दूर हो गया, खुशियाँ छूट गई, दुख छूट गए, गम छूट गए।
मैं अपना सारा का सारा फैसला अपने अल्लाह की ज़ात पे छोड़ता हूँ, वो बेहतरीन हिसाब देगा। आखिरी बात, जो मेरे भाई, जो मेरे शेर के बच्चे मुझे अपनी मोटिवेशन समझते हैं, लव यू गाइस, खुश रहें, बात रहें। सिर्फ जाता जाता इतनी बात करके जाऊँगा कि मैं अभी तक किसी मैदान में हारा नहीं। मेरे अल्लाह की ज़ात ने मुझे किसी मैदान में गिरने नहीं दिया। इस बार भी ना गिरता, इस बार भी ना हारता, अगर मेरे अगेंस्ट मेरे अपने ही ना खड़े होते। अगर मेरे अपने मेरे अगेंस्ट ना होते ना, तो मैं इस बार भी निकल के तो अपने मुल्क वापस आ ही जाता। अगर इस बार हारा हूँ या इस बार गिरा हूँ ना, इस बार पीछे हटा हूँ, तो सिर्फ इस वजह से कि शायद मेरे अपने ही मेरे अगेंस्ट करें। ठीक है, मेरी आदत नहीं है कि मैं पेट उठा के दिखाऊँ या मैं फैमिली की जो बातें हैं वो डिस्कस करूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। अल्लाह खैर करेगा। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ पर मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन जहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ मुझे गलत किया गया, जहाँ पर मेरे खिलाफ साजिशें की गई, मैं अकेली चीज़ क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर मेरा अल्लाह हिसाब देगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर रखेगा इंशाल्लाह। अपने अच्छा मम्मा जी बस चुप करें। दिल से कदर दुआएं देती पाक परवरदिगार, हर माँ के कलेजे ठांड रख। मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कहना तो बहुत दूर की बात, मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं सबकी खैर मांगती मौला, किसी के पीछे मेरे बच्चों की खैर कर दे मेरे मालिक। कितनी दुआएं करती अल्लाह पाक, सबकी खैर कर। कोई माँ मेरी तरह अपने बच्चे के लिए ना तड़पे, जैसे मैं अपने बच्चे के सुकून चैन के लिए उसके लिए तड़पती। मौला मेरे पास आए, मिल के अपने घर में रहे। ये होता है एक सच्चा इंसान, और ये होती है एक माँ की ममता जो आप लोगों ने देखी। और कभी भी सच्चा इंसान अल्लाह के घर में जाके झूठ नहीं बोलता। अगर वो झूठा होता तो वो कभी भी अल्लाह के घर में जाके झूठ नहीं बोलता। और कोई भी इंसान अल्लाह के घर में जाकर झूठ बोलने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचेगा, बल्कि कांप उठेगा, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह के घर में जाकर तो झूठ बोलने की कोई हिम्मत या गुंजाइश रहती ही नहीं है। मेरे ख्याल से अभी भी अगर कुछ लोग इस चीज़ों को गलत रंग दें कि ये ऐसे है वो वैसे है, रजब ने ये कर दिया, रजब ने वो कर दिया, उल्टी सीधी बातें करें, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाएं, तो मैं कहती हूँ उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए। उन लोगों के घरों में भी माएँ होंगी, भाई होंगे, या वो भी किसी की औलाद होंगे। अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो कि अपना एक बेटा ही माँ से मिलने के लिए, बाप से मिलने के लिए, या एक बीवी से दूर है, जबकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है इस टाइम, बेचारी किस हालत में, इस हालत में तो शोहर का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। उस औरत से पूछें जो अपने शोहर के लिए तरस रही है, तड़प रही है, जो माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है, एक बहन अपने भाई के लिए तड़प रही है। मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को बहुत बुरा हाल होता है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, कि जो एक माँ से, बहन से, बीवी से उनका एक प्यारा दूर कर दें। तो खैर, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह जो भी न्यू अपडेट होगी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और रजब की सपोर्ट में जो भी लोग हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रजब फैमिली के साथ कौन कौन है, और कौन कौन रजब फैमिली से हमारे साथ हमारे चैनल पर आया है। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं रजब के बारे में, या रजब की फैमिली के बारे में, या जो इंसान गलत करते हैं, जो लोग गलत करते हैं किसी के भी साथ, तो उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या सोच है। इस बात का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।